हेलो एवरीवन। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हम में से बहुत लोगों की जिंदगी से कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ा है। खासकर जीवन के उस दूसरे पड़ाव से जहां पहुंचकर अक्सर हम एक अजीब से खालीपन से गुजरते हैं। दशकों तक दूसरों का ख्याल रखने, अपनी पूरी एनर्जी परिवार और काम में लगा देने के बाद अचानक एक दिन ऐसा लगता है कि अब क्या। ये कोई मामूली एहसास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी मानसिक स्थिति है। लेकिन यकीन मानिए, आज का यह सेशन इस पूरे नजरिए को एकदम पलट कर रख देगा। हम एक ऐसा पर्सपेक्टिव शेयर करने वाले हैं जो इस खालीपन को देखने का तरीका ही बदल देगा। तो चलिए बिना देर किए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। एक उम्र के बाद अक्सर मन में एक सवाल बार बार गूंजता है। दूसरों की सेवा में आधा जीवन बीत गया, अब मेरे लिए क्या बचा है? सच कहूं तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक दर्द है, एक थकान है जो अनगिनत लोगों ने महसूस की होगी। जब जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी करने में निकल जाता है, तो इंसान खुद से पूछने लगता है कि क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी बात को समझने के लिए आज हम 50 साल की नीलिमा की कहानी को अपने इस एक्सप्लेनेर का आधार बना रहे हैं। तो होता यूं है कि नीलिमा अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही महंगी और फेमस आर्ट गैलरी में जाती हैं, और वहां कुछ ऐसा होता है जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खाली कैनवस और टूटे कप की। देखते हैं कि उस कला प्रदर्शनी में ऐसा क्या हुआ। जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही शानदार आर्ट गैलरी है, चारों तरफ एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स लगी हैं। लेकिन नीलिमा और उनकी बेटी एक ऐसी पेंटिंग के सामने खड़ी हैं जो बिल्कुल अजीब है। मतलब एक बहुत बड़ा एकदम सफेद कोरा कैनवस, और उसके ठीक एक कोने में एक छोटा सा अधूरा और टूटा हुआ मिट्टी का कप। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस पेंटिंग की कीमत लाखों में थी। अब ऐसे में नीलिमा की बेटी का सवाल पूछना तो बनता था। उसने कहा, इस खाली कैनवस और टूटे कप के लिए भला कोई इतने पैसे क्यों देगा? ये सवाल बहुत ही नेचुरल है, लेकिन पता है, ये सवाल असल में हमारे समाज की सोच का आईना है। हमारा समाज अक्सर जो चीजें नई नहीं हैं या जिनमें दरारें आ गई हैं, उन्हें बेकार मान लेता है। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बेटी के इस मजाकिया सवाल को पास ही खड़ा वो आर्टिस्ट सुन रहा था जिसने वो पेंटिंग बनाई थी। वो मुस्कुराते हुए आगे आता है और इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देता है। जहां एक तरफ एक आम इंसान उस पेंटिंग को सिर्फ एक खाली जगह और टूटे कप के रूप में देख रहा था, जो कि एक काफी नेगेटिव नजरिया है, वहीं दूसरी तरफ उस आर्टिस्ट का नजरिया एकदम अलग था। वो इसे एक नई संभावना और बदलाव के रूप में देख रहा था। उसने समझाया कि ये कोई मामूली खालीपन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी छुपी है। उस आर्टिस्ट की बात को और करीब से समझने के लिए बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की ओर, दरारें, यानी हमारे अनुभव और संघर्ष की कहानी। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। उस आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया। जरा इस कप की जर्नी पर गौर कीजिए। सबसे पहले ये सिर्फ एक मिट्टी था जिसे एक आकार दिया गया। फिर दूसरों के काम आ सकें इसके लिए इसे भट्टी में तपाया गया। सालों तक न जाने कितनी बार इसने लोगों की प्यास बुझाई, कभी गर्म चाय, कभी ठंडा पानी, सब कुछ इसने अपने भीतर झेला। और इसी लगातार इस्तेमाल की वजह से इसमें दरारें आ गईं। लेकिन ध्यान दीजिए, आर्टिस्ट कहता है कि ये दरारें इसका टूटना या खराब होना नहीं बताती। बिल्कुल नहीं, ये दरारें तो इसका मिडल हैं। ये इस बात का सबूत हैं कि इसने अपनी जिंदगी कितनी शान से दूसरों की सेवा करते हुए जी है। आर्टिस्ट की ये बात सुनते ही नीलिमा जैसे अंदर तक हिल गई। उनके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी कि चेहरे की झुर्रियां, बढ़ती उम्र या आज तक के सारे संघर्ष, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही सार्थक और खूबसूरत जर्नी के निशान है। नीलिमा को अचानक रियलाइज हुआ कि उनकी जो थकान है वो किसी हार का नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए अनगिनत त्याग और योगदान का रिजल्ट है। इस एहसास के साथ नीलिमा के दिल से एक बहुत ही इमोशनल बात निकली। उन्होंने कहा, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के कप भरे, आज मुझे लगा कि मेरा अपना कप खाली और पुराना हो गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें उन लाखों लोगों का दर्द छुपा है जो बिना थके दशकों तक अपने परिवार की, अपनों की देखभाल करते हैं। वो अपना सब कुछ, अपनी एनर्जी, अपने सपने सब दे देते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे वो खुद एक पुराने खाली बर्तन की तरह रह गए हैं जिसकी अब किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन रुकिए, आर्टिस्ट ने नीलिमा को जो जवाब दिया वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला खंड। ये खालीपन नहीं, बल्कि एक नई संभावना है। तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि खाली होना कोई श्राप नहीं है। आर्टिस्ट ने समझाया कि दरअसल ये खाली कभी तो वो जगह है जहां कुछ नया भरा जा सकता है।
लॉजिकल है ना? जरा सोचिए, अगर कोई कप पहले से ही ऊपर तक भरा हो तो क्या उसमें एक बूंद भी कुछ और डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ भी नया रिसीव करने के लिए उसका खाली होना तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब पुरानी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं और एक खालीपन आता है, तो वो खालीपन असल में नए विचारों, नई कला और एक नई शुरुआत के लिए जगह बना रहा होता है। और फिर उस आर्टिस्ट ने कैनवस के उस बड़े से सफेद हिस्से की तरफ इशारा किया। उसने जो कहा उस पूरे एक्सप्लेनर की जान है। उसने कहा, ये कोरी जगह खालीपन नहीं है, ये संभावना है। ये थॉट अपने आप में कितना पावरफुल है। अक्सर हम खाली समय या जीवन के कोरे पन्नों को देखकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि करने को तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक कोरा कैनवस तो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, क्योंकि उस पर अभी कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। वो खाली जगह असीमित संभावनाओं का एक पूरा समंदर है। चलिए, अब इस शानदार आर्ट गैलरी वाली बात को हमारी और आपकी रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। जीवन की नई उत्कृष्ट कृति, यानी आपका अपना मास्टरपीस। हमारे समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि 40 या 50 की उम्र में आकर जिंदगी ठहर सी जाती है, जैसे एक पॉज बटन दब गया हो और अब बस बाकी के दिन काटने हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, एक बहुत ही एम्पावरिंग सच्चाई ये है कि ये उम्र असल में एक खाली कैनवस की तरह है। ये रुकने की जगह नहीं है, बल्कि अपनी पसंद की दिशा में मुड़ने का सबसे बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दूसरों की मर्जी के नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं के रंग भरने का समय आ गया है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस स्टेज पर आपके पास क्या क्या अनूठी ताकतें होती हैं। एक तरफ है आपके पास अनुभव का गहरा रंग, जो जवानी के कच्चेपन में नहीं होता। दूसरी तरफ है भविष्य का एक बिल्कुल खाली कैनवस, जहां आपका समय पूरी तरह से आपका है। और सबसे खास बात, ये दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए एक मास्टरपीस तैयार करने का वक्त है। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, तो जीवन का ये दूसरा पड़ाव आपकी जिंदगी का सबसे क्रिएटिव और खूबसूरत फेज बन जाता है। पूरी बाजी आपके हाथ में है। तो इसी पॉजिटिव और एनर्जेटिक थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं। आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जीवन के इस खाली कैनवस पर अब कौन सा नया रंग भरा जाएगा? ये सवाल असल में एक मौका है। ये सोचने का मौका है कि उन पुरानी दरारों पर गर्व करते हुए उस खालीपन को एक नए अवसर में कैसे बदला जाए। वो नया रंग किसका होगा? क्या वो कोई नई हॉबी होगी, कोई ट्रिप, या फिर खुद को पूरी तरह से फिर से डिस्कवर करना? इस बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार शेयर करना मत भूलिएगा कि आपके संभावनाओं से भरे कैनवस पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा खिलेगा। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।